नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नट्स एक्सप्लेन्ड। रामायण के बारे में हम सबको तो पता ही है, एक्सेप्ट फॉर दीज पीपल, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे फैक्ट्स रह जाते हैं जो शायद सबको नहीं पता। तो आज इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ अनोखे फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। नट्स एक्सप्लेन्ड। गायत्री मंत्र। सबसे पहले तो बात करते हैं गायत्री मंत्र के बारे में। Gayatri mantra is formed by the first letter which comes after every 1000 verse of रामायण। गायत्री मंत्र बना है 24 लेटर्स से और रामायण में 24,000 वर्सेस हैं। जो पहला लेटर 1000 वर्सेस के बाद आता है, उन सारे अक्षरों से गायत्री मंत्र बना है। तो ये जो गायत्री मंत्र है, इससे हम लोग रामायण का पूरा एसेंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का सबसे पहला उल्लेख हुआ था ऋग्वेद। There was a sister of राम। हमें राम और उनके भाइयों के बारे में तो पता है, लेकिन उनकी एक बहन थी। ये इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों को नहीं पता है। श्री राम की बहन का नाम था शांता। शांता इन चारों भाइयों से उम्र में काफी बड़ी थी और वो दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या की बेटी थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार रोमपाद के जो राजा थे अंगदेश, वो अयोध्या आए थे अपनी पत्नी के साथ, और बातों ही बातों में राजा दशरथ को पता चला कि उनकी कोई संतान नहीं है। इसीलिए उन्होंने अंगदेश और उनकी पत्नी को इंसिस्ट किया कि वो उनकी बेटी को पाले। ये बात सुनते ही दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने शांता को बड़े आदर से पालन किया। जो अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा उस वक्त के राजपुत्रों को मिलती थी, वो सारी शिक्षा उन्होंने शांता को भी दी। और ये कहा जाता है कि ये सारी शिक्षा प्राप्त करने के बाद शी बिकेम वेरी स्किल्ड इन शस्त्र विद्या। अवतार। सबको पता है कि राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को ही पता है कि उनके जो भाई थे वो भी अलग अलग अवतार हैं। जैसे कि लक्ष्मण was the reincarnation of शीशनाग। भरत और शत्रुघ्न are believed to be the reincarnation of सुदर्शन चक्र and शंख, जो कि विष्णु कैरी करते हैं। स्लीपलेस नाइट्स। नींद एक ऐसी चीज होती है जिसकी सबको जरूरत होती है, और अगर नींद पूरी ना हो पाए तो लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन लक्ष्मण के साथ ऐसा नहीं हुआ। जब वो अपने भैया और भाभी के साथ वनवास में गए तो एक दिन उनके सामने निद्रा देवी आई और निद्रा देवी से उन्होंने एक वर मांगा कि आने वाले 14 वर्षों तक उनको सोना ना पड़े, उनको नींद ना आए। तो निद्रा देवी ने कहा अगर वो नहीं सोएंगे तो उनके हिस्से की नींद किसी और को सोनी पड़ेगी। तब लक्ष्मण ने उनकी पत्नी उर्मिला का नाम लिया। तो निद्रा देवी ने जाके उर्मिला से पूछा कि वो इस अरेंजमेंट से खुश हैं। जवाब में उर्मिला ने खुशी खुशी इस बात को मान लिया। लक्ष्मण रेखा। जब हम लोग टीवी पर रामायण देखते हैं, उनमें सबसे इंट्रिगिंग सीन है माता सीता का लक्ष्मण रेखा को पार करना। लेकिन जो असली वाल्मीकि रामायण है, उसमें ये इंसिडेंट है ही नहीं। निद्रासन। हम सबको तो कुंभकर्ण के बारे में पता ही है। वो रावण के छोटे भाई थे और अकॉर्डिंग टू रामायण वो 6 महीना तक सोते थे और उठने के बाद 6 महीना तक वो भोजन करते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी लाइफस्टाइल का राज क्या है। तो बात ये है कि कुंभकर्ण ने एक बार यज्ञ किया था और उनके यज्ञ से प्रसन्न होके स्वयं ब्रह्मादेव उनके सामने आए थे, और इस बात से इंद्रदेव को काफी चिंता हो गई कि कुंभकर्ण जो है वो स्वर्ग में इंद्रदेव का जो आसन है उसी को क्लेम ना कर बैठे। इसीलिए उन्होंने ये चिंता सरस्वती माँ को जताई। फिर उन्होंने उनकी इस समस्या का हल कर दिया। वो खुद स्वयं जाकर कुंभकर्ण के जीभ पे बैठ, और जब कुंभकर्ण ने अपना मुंह खोला अपना वरदान मांगने के लिए, तब उनके मुंह से इंद्रासन की जगह निद्रासन निकल गया और ब्रह्मा जी ने उनको इसी का वरदान दे दिया। नासा कंफर्मिंग रामायण। वैसे रामायण को प्रूफ करने के लिए हम लोगों को नासा की अप्रूवल की जरूरत तो है नहीं, लेकिन ये जरूरी है उन लिब्रांडुओं के लिए जिनको लगता है कि रामायण और श्री राम माइथोलॉजी है। तो बात ये है कि 17,50,000 साल पहले इंडिया और श्रीलंका के बीच ने श्री राम, लक्ष्मण और उनकी वानर सेना ने एक ब्रिज बनाई थी ताकि वो लंका पे जाकर हमला कर सके। और ये ब्रिज अभी एट प्रेजेंट हम लोग सैटेलाइट इमेजेस में क्लियरली देख सकते हैं। और अभी इस ब्रिज का नाम है एडम्स ब्रिज। हम लोग तो समझ ही सकते हैं कि ऐसा नाम किसने दिया होगा। इन लोगों को तो हर चीज में क्रिश्चियनिटी घुसेड़नी है। बट एनीवे, द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फ्लोटिंग ब्रिज इटसेल्फ प्रूव्स दैट रामायण या फिर श्री राम कोई माइथोलॉजी नहीं थे। चलिए, ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
और अगर आपको ये सारे फैक्ट्स अच्छे लगे तो हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी जरूर बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।